वो वकील बैठे हैं जो कि खुद वकील हैं और इन लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन खुद इंसाफ के लिए जगह जगह जाके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं जो है वो दर दर के धक्के खा रहा हूँ, उसकी फैमिली दर दर के धक्के खा रही है, उसकी वालदा। लेकिन इंसाफ, चूँकि वो इंसाफ देना है, जिन्होंने इंसाफ देना है, जब वो इंसाफ नहीं देना चाहते। कत्ल करना कोई आम बात तो नहीं, मतलब कैसे उसने कत्ल वो कर घर दिया? गया, उसको चाय पानी पिलाया। चाय पानी पिलाने के बाद उसने अपने 2 बंदे साथी और बुलाए, नामालूम। खटखटा रहे हैं। गवाहान की मौजूदगी, गवाहान वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने उसको अपने जो पिस्टल निकाला और उसी को दूसरे जो उसके साथी थे, उन्होंने कहा जी अगर ये नहीं मानते तो इनको फायर मार दो। मैंने पेमेंट मेरे मतलब मैंने कहा कि ये बेअसूली बात है जो आप कर रहे हैं, कब्ज़ा ऐसे नहीं दे सकते। रिटेलिएट करने के बाद इन्होंने ये ठान ली थी कि अगर ये कब्ज़ा नहीं देते तो इनका जो ना ये अली रज़ा वो बंदा था जो इस कब्ज़े की आड़ में था कि मैं ये कब्ज़ा नहीं देने दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता तस्लीम और इस वक्त मेरे साथ वो वकील बैठे हैं जो कि खुद वकील हैं और इन लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन खुद इंसाफ के लिए इंसाफ के इदारों पे जगह जगह जाके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इनका नाम है डॉक्टर इरफान आरिफ। तो इनसे जानते हैं कि आया बेसिकली हुआ क्या है, किस इंसाफ के लिए जगह जगह जो है दरवाज़ा खटखटा रहे और इनको इंसाफ कहाँ से नहीं मिल रहा, कौन लोग हैं जो इनको इंसाफ नहीं दे रहे। मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि वकील जो होते हैं वो ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी भी काम के लिए हमें लग रहा हो कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हम सबसे पहले जो है इनका इंतखाब करते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। लेकिन ये ख़ुद जो इंसाफ के लिए जगह जगह जा रही हैं, इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले ये बताइए कि क्या इशू क्या है, बेसिकली मसला क्या है जिसके लिए आप इंसाफ के लिए चाह रहे हैं? मसला ये है कि मेरा चचाजाद भाई है अली रज़ा, उसको 25/7/2023 को कत्ल कर दिया गया। और उस कत्ल से पहले, उस कत्ल के पीछे जो कहानी है वो ये है कि उस अली रज़ा ने और उसकी फ़ैमिली ने, उसकी वालदा ने अपनी ज़मीन किसी आसिफ महमूद चीमा, जो कि ख़ुद वो भी एडवोकेट है और साबका एडिशनल एडवोकेट जनरल है, 3 दफ़ा वो इन ओहदों पर विराजमान रहा है। और उनके साथ इनका मुआहदा हुआ जिसका हमें बकाया फ़ैमिली को, यानी कि बशमूल मेरे इस बात का नहीं पता था कि इन्होंने उनके साथ कोई मुआहदा किया है। उस मुआहदा होने के बाद उन्होंने कुछ पेमेंट कर दी और बकाया पेमेंट जो है वो ना दी, और साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि वो अपनी बकाया रकम के लिए उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं कि आप हमें बकाया पेमेंट दें और अपनी ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि वो ज़मीन को ना तो बेच सकते, ना उधर है ना इधर है। अब दूसरी बात जिसकी वजह से वो ज़्यादा इस पे थे कि अब हमें बकाया पेमेंट दें और अपनी ज़मीन लें, क्योंकि वो बगैर पेमेंट दिए कब्ज़ा लेना चाह रहे थे। और उस कब्ज़ा की खातिर जो है इनको ज़मीन जो है वो आगे ना तो खुद काश्त करने दे रहे थे और ना किसी ठेकेदार को देने दे रहे बात है ना, वो खुद मालिक हो रहे हैं ना दूसरा मालिक जो वो मालिक वो उन्होंने बाउंड कर लिया हुआ था। वो मज़ीद मालिक तो बनना ही नहीं चाह रहे थे, वो तो चाह रहे थे कि इसको हमने बाउंड कर लिया है, हम कब्ज़ा लेते हैं तो बकाया पेमेंट हम ना देंगे और इस ज़मीन को हम हथिया लेंगे। वो तो ज़मीन को हथियाने के चक्कर में थे। अब हुआ ये कि उनको तकरीबन 1 साल उनके पीछे एड़ियाँ रगड़ने के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे, मेरे ऑफ़िस के साथ ही उनका ऑफ़िस है जो वकील साहब हैं, वो उन्होंने मुझे वहाँ पे, वो जा रहे थे, मुझे देख लिया। देखने के बाद वो मेरे पास आए कि ये वकील फ़लाँ वकील है, वो हमें ज़लील कर रहा है, हमें अब धमकियाँ देना शुरू हो गया कि हम आपकी ज़मीन पर रेंजर को बिठा देंगे। तो इस वजह से जो ना वो परेशान फिर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे पास आए। मैंने कहा कौन है? उन्होंने मुझे नाम बताया। मैं आसिफ महमूद चीमा को कतई नहीं जानता था, मुझे उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं था। मैंने उनको साथ गया, मैंने कहा चले मैं बात करता हूँ। मैंने इनसे बात की, आपको कुछ पता नहीं था? मुझे कुछ नहीं पता कि इस तरह का कोई मामला हुआ है या नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि बात की, मैंने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा जी इनसे हमारी बात हुई है कि हमने कब्ज़ा जो है ना वो लेना है और इन्होंने कब्ज़ा हमें देना है। तो जी, मैंने उनसे कहा कि कब्ज़ा हम आपको ऐसे, आपने कितनी पेमेंट दी? मुझे उसी वक्त उन्होंने स्टाम्प जो उन्होंने किया हुआ था ना, मेरे मुतालबा करने पर उन्होंने मुझे स्टाम्प पेपर दिखाया और उसके ऊपर जो देखा, मैंने टाइम देखा, मैंने पूरा पढ़ा, तो मैंने देखा कि सबसे पहला जो उन्होंने ज़्यादती की है वो ये की है कि उसके ऊपर टाइम ही मेंशन नहीं है। तारीख उस पर बकाया पेमेंट की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है।
जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा फिर आप कब्ज़ा क्यों मांगते हैं, आप अपनी ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करें, साल हो गया आप उसको कह रहे हैं कि कब्ज़ा ठेके पे भी नहीं देने दूंगा। जैसे आप अल्लाह की खातिर कह रहे हैं कि ले जे हमसे ले ले ज़मीन। हमसे ले ज़मीन, हमसे जो ना वो हाँ, मतलब वो ज़मीन कब्ज़ा के चक्कर में थे। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि हम कब्ज़ा कतन नहीं देंगे। इस बात को मैंने सॉल्व करवाया, मैंने कहा ठीक है आप कब्ज़ा पैसे दे दें या कुछ पैसे नीचे रख लें, बकाया पेमेंट दे दें, जब उनका कोई मामला आपका जो है जिस पे अड़ी हुई है बात वो बाद में कर लीजिएगा। उस मामले के बाद इन्होंने पेमेंट मेरे मतलब मैंने कहा कि ये बेअसूली बात है जो आप कर रहे हैं, कब्ज़ा ऐसे नहीं दे सकते। नहीं तो आप उसके ऊपर उसमें उनकी कत्ल कभी बहस होगा? मुबाहिसा हुआ, ठीक। उसके ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ, वो हमने ज़मीन ठेके पे दे दी, इस पे उन्होंने दोबारा रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करने के बाद इन्होंने ये ठान ली थी कि अगर ये कब्ज़ा नहीं देते तो इनका जो ना ये, और ये अली रज़ा वो बंदा था जो इस कब्ज़े की आड़ में था कि मैं ये कब्ज़ा नहीं देने दूंगा, अच्छा, हम कब्ज़ा उसी वक्त देंगे जब पेमेंट हमें देंगे, हम बगैर पेमेंट के कब्ज़ा नहीं देंगे। तो ज़ाहिर है इनको अली रज़ा पे सख्त रंजिश थी, सख्त इस पे नाराज़ थे। उन्होंने फिर ठानी कि अगर ये कब्ज़ा नहीं देते तो अली रज़ा को निपटा दो, मतलब फिर कत्ल करने का कत्ल मंसूबा कर दिया। बना दिया। और उसके नहीं, बाद कत्ल कर ही दिया। जी फिर इन्होंने 25/7/2023 को ये अली रज़ा के घर में गया, राना नासर जो कि इसका आसिम महमूद चीमा का ख़ास आदमी है और इसी के साथ रहता है, और ये मामले में भी उसने इसको पेश रखा है। नहीं, कत्ल करना कोई आम बात तो नहीं, मतलब कैसे उसने कत्ल वो कर घर दिया? गया, उसको चाय पानी पिलाया, चाय पानी पिलाने के बाद उसने अपने 2 बंदे साथी और बुलाए हैं, नामालूम, वो उनको हम सामने आएंगे तो ज़रूर शनाख्त करेंगे। वो बंदे आए हैं, गवाहान की मौजूदगी, गवाहान वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने उसको अपने जो पिस्टल निकाला और उसी को दूसरे जो उसके साथी थे उन्होंने कहा जी अगर ये नहीं मानते तो इनको फायर मार दो। मतलब यकीन है कि उन्होंने ही कत्ल किया है? अच्छा, देखा है, यकीन देखा तो है। दूर की बात है, आंखों के सामने देख कत्ल किया है। इसके बावजूद लोग आपके मतलब हेल्प क्यों नहीं हो रही? आपके पास एविडेंस भी है, आपके पास हर चीज़ भी है। हेल्प इस वजह से नहीं हो रही कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसर जो मुर्तज़ा असलम है ये बिल्कुल साजबाज हो चुके हैं और इन्होंने एज ए टीम काम कर रहे हैं। ये डीआईजी साहब की प्रोटेक्टिव टीम है, ये राना आसिम महमूद चीमा और राना नासर अली की प्रोटेक्शन कर रहे हैं एज ए टीम, जिस वजह से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं जो है वो दर दर के धक्के खा रहा हूँ, उसकी फैमिली दर दर के धक्के खा रही है, उसकी वालदा, लेकिन इंसाफ, चूँकि वो इंसाफ देना है, जिन्होंने इंसाफ देना है, जब वो इंसाफ नहीं देना चाहते तो हम इंसाफ किसी से छीन कैसे सकते हैं? उनको इसमें क्या फ़ायदा है जो इनको सेफ्टी दे रहे हैं? इसमें सीधी सी बात है कि वो मैनेज हैं, वो उन्होंने उसमें आपको पता है सिफारिश का दौर है, रिश्वत का दौर है, इन दोनों वजूहात की बिना पर उन्होंने इसको आपने तो टीम को बनाया तो हुआ है। आप कानूनी कुछ ऐसे कागजात निकाले ना, आपने तो लॉ पढ़ा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें निकालें, उससे ऊपर भी तो कानून है, उससे ऊपर भी तो जी बिल्कुल, अभी मैंने कोर्ट्स हाई कोर्ट में भी राब्ते जो है ना वो मैंने अप्रोच किया, हाई कोर्ट में मैंने केस दायर किया है, मैंने रिट दायर की है कि मैं इसकी अभी जो मसला चल रहा है वो तब्दीली का चल रहा है, तफ्तीश पे इनको इस तरह क्यों इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये तफ्तीश की तब्दीली की तरफ ही नहीं जाने दे रहे। कत्ल की तफ्तीश करना और उसको इंसाफ देना तो दूर की बात है, ये सिर्फ तफ्तीश की हद तक जो है ना, ये अभी इसी पे जो है ना मुझे पूरा जो है ना वो मुझे सख्त टफ टाइम दे रहे हैं और जो है ना मुझे इंसाफ फराहम नहीं करना चाह रहे। आपके पास सारी एविडेंस, हर चीज़ मौजूद है? जी बिल्कुल, मैंने गवाहान की भी पे मैंने पेश किए, गवाहान के बयानात भी दिए, आसिम महमूद चीमा की हद तक मैंने गवाह पेश किए, लेकिन उसके बयानात भी जो है वो मिसल का हिस्सा नहीं बनाए गए अभी तक। जी नाज़रीन, देखें इनके पास हर तरह के एविडेंस भी मौजूद है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ऐसे मौजूद है, लेकिन इनका कहना है कि जिन्होंने इंसाफ देना वो ख़ुद उसमें शामिल हुए हैं, उनको क्या इसमें जो है मिल रहा है जो शायद इन्होंने नहीं दिया। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एक वकील हो के काला कोट पहन के भी इनको इंसाफ ना मिले तो फिर कहाँ इंसान आम इंसान जो है वो कहाँ जो है इंसाफ जो चाहेगा, मिलेगा उसे। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इसी के साथ अपनी होश गुफ्तार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।